प्यारे साथियों, देखिए भाई, स्वागत है आपका आगे बिलीवर सीरीज के एक और मज़ेदार वीडियो में, एक खतरनाक वीडियो में, जिसमें कि भाई हमें पता है वो सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं जो अपने आप में विश्वास रखते हैं और जानते हैं कि इस बार बहुत ही बेहतरीन स्कोर करने वाले हैं। और इस बार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो पेपर में एग्जैक्टली मिलने वाले हैं, उन्हीं को पेपर में केवल करने वाले हैं। चलिए देखिए, अब समझते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन, ठीक है। इसका जो लास्ट वीडियो होने वाला है, इसमें शायद 5 से 6 क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये 5 से 6 क्वेश्चन भाई इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आपने कर लिए, समझ लो कि आपका यहाँ से अगर मान लो सपोज करो कि पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन से कोई वो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन देने वाला है जो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो वो इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो इन क्वेश्चन को कर लेगा भाई, पेपर में आप एक भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं बिना देरी किसी के अपने पहले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है सवाल, देखते हैं भाई। ये कह रहा है प्लेस ए एंड बी 160 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है, ऑन अ हाईवे। फिर कह रहा है वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर एट बी। फिर कह रहा है at the same time if the cars travels in the same direction at different speeds, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जाते हैं मगर डिफरेंट स्पीड पर। फिर कह रहा है they meet in 4 hours, ठीक है, they meet in 4 hours if they travel towards each other they meet in 1 hour 36 minutes, what are the speeds of the cars, ठीक है। अब देखो भाई, हमें कार्स की स्पीड बतानी है, तो हम वैसे तो देखो समझिए, पहले सिचुएशन को समझते हैं वाया डायग्राम। देखो मेरी बात सुनो भाई, मान लेते हैं ये वो पॉइंट है ए, ये वो पॉइंट है बी हाईवे पर, समझ रहे हो ना। ये इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 160 किलोमीटर, ठीक है, 160 किलोमीटर ये हमारे इनके बीच की डिस्टेंस है भाई। अब इन दो पॉइंट से वो कार चलनी शुरू करते हैं। 2 सिचुएशन दी हुई हैं। पहली सिचुएशन वो कह रहा है कि जब वो दोनों एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में चलती हैं, मतलब कि सपोज करो कि ये पहली कार सपोज करो ये पहली कार है, सुंदर सी कार बना देता हूँ एक में, ये वाली कार इस डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ से भी ये वाली जो कार होगी भाई वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगी। जब ये दोनों की डायरेक्शन सेम है पर डिफरेंट स्पीड है, स्पीड अलग अलग है। तो सपोज करो कि पहली वाली गाड़ी की स्पीड मान लेता हूँ x और दूसरी वाली की मान लेता हूँ y, ये हम कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब ये सेकंड जो सिचुएशन होगी उसमें फॉलो करेगा। सेकंड सिचुएशन क्या है, उसमें कह रहा है कि सेम डायरेक्शन में जाती हैं डिफरेंट स्पीड पर, तो 4 घंटे में मिलती हैं। फिर कह रहा है इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब कि ये इस डायरेक्शन में जाएगी तो ये इधर से इस डायरेक्शन में आएगी, तब इनकी स्पीड तो वही रहेगी x और y, ठीक है। तो उस हिसाब से कर लेंगे। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, पहले चलते हैं पहली सिचुएशन की तरफ, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, देखो भाई x की स्पीड है 160 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस, लेकिन वो कितने घंटे में मिल जाते हैं, दोनों आपस में 4 घंटे में मिल जाते हैं। तो पहले हम ये निकाल लें कि भाई ये जो हमने x और y जो स्पीड मानी है, इस स्पीड से वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है कि नहीं। दोनों कार कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, चलो देखते हैं एक बार। मेरी बात सुनो, हमने माना है लेट स्पीड ऑफ कार एट ए, जो ए पर कार है उसकी स्पीड क्या है, वो है x। स्पीड ऑफ कार एट बी, उसकी स्पीड को माना हमने y, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि 4 घंटे वो ट्रैवल करते हैं, दोनों 4 घंटे बाद मिल जाते हैं, लेकिन 4 घंटे में कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, इस स्पीड से तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सो हम निकालेंगे डिस्टेंस बाय ए, ठीक है, डिस्टेंस बाय ए। सो ए का मतलब ये है ए पर जो कार है वो उस वाली कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्पीड और डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और अगर डिस्टेंस की बात करें तो स्पीड इंटू टाइम हो जाता है वो, ठीक है। तो स्पीड कितनी है भाई, स्पीड है उसकी x, और टाइम कितना लिया उसने 4 घंटे, यानी कि टोटल टाइम 4x आवर्स, सॉरी टाइम लिया उसने 4, तो डिस्टेंस आ गई 4x किलोमीटर, इतने किलोमीटर डिस्टेंस चलिए 4x इसने, ठीक है। अब चलो, अब हम निकालते हैं डिस्टेंस बाय बी, मतलब बी पर जो कार है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है 4 घंटे में। भाई उसने y उसकी स्पीड है और 4 घंटे चली है, तो 4y ये डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है। इज दैट क्लियर? चलो बहुत बढ़िया भाई। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये अब क्या आ गया, 4x किलोमीटर आ गया, 4y किलोमीटर आ गया। क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। अब समझना एक बात भाई, ये मेरा पॉइंट A है, ये मेरा पॉइंट B है, ये इनके बीच में 160 किलोमीटर की डिस्टेंस है। सपोज करो भाई ये दोनों कार, ये वाली कार भी इस डायरेक्शन में जा रही है, ये वाली कार भी इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है नहीं। अब मान लो कि 4 घंटे बाद ये दोनों यहाँ पर मिलते हैं भाई, जब इधर को जा रहे हैं तो मान लो यहीं पर ये इतने डिस्टेंस फालतू चल जाते हैं, तो ये मान लो यहाँ पर मिलते हैं इस पॉइंट पर, दोनों के दोनों इस पॉइंट पर आ जाते हैं 4 घंटे बाद। तो मुझे बताओ 4 घंटे में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है, ये वाली डिस्टेंस ट्रैवल करी है,
ए ने, वो कितनी है, वो 4x है कि नहीं। और 4 घंटे में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, वो है 4y। वो कितनी है, वो है ये, वो कितनी है 4y। तो मुझे बताओ अगर मैं 4x में से 4y घटा दूंगा तो मुझे 160 किलोमीटर मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस तो ये रिलेशन है आपका। तो यहाँ से लिखो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 160 किलोमीटर। ठीक है, 160। ये हमारी पहली सिचुएशन आ गई। यहाँ से 4 कॉमन ले लो, आप चाहो तो थोड़ा और छोटा हो जाएगा। 4 कॉमन लेते हैं, यहाँ से बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 160 और 4 से कट जाएगा कितनी बार, 4 4 जा 16। तो ये आ गया आपका x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, ये आपकी पहली सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन। ठीक है, चलो भाई देखो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो हमने करा है फटा समझ में आया होगा। देखो ये डायग्राम है ना, ये आपको बनाना है, इसी के जस्ट साइड में बनाना है। मैं इसको भी मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे को आगे एक सवाल सोल्व करना है, लेकिन आपको यहाँ पर बना के दिखाना है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये हमारी पहली सिचुएशन से आ गया भाई, सेकंड सिचुएशन पे चलते हैं अब। ये मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ। चलो देखो भाई, अब सेकंड सिचुएशन क्या कहती है, वो कह रहा है कि इफ़ दे ट्रेवल टू आर ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। चलो भाई अब इस बार हम दोबारा बनाते हैं सिचुएशन है कि मान लें ए पॉइंट है, ये मान लेते हैं वो बी पॉइंट है। इस बार ये दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं ऐसे। अब क्या कह रहा है कि अब ये दोनों मिल जाते हैं कितनी देर बाद, द मीट इन 1 hour 36 minutes। अब ये 1 घंटे 36 मिनट में मिलते हैं दोनों। तो वही काम भाई, ये आपके एक्स की स्पीड से चल रहा है, ये वाई की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो दोनों डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी, डिस्टेंस बाय ए। ठीक है, तो टाइम कितना लिया, 1 hour 36 minutes, यानी कि 1 + 36 बाय 60 आवर्स, इतना टाइम लिया है उसने। और स्पीड क्या थी, स्पीड थी x। तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपके यहाँ से 6 से कटेगा, 6 6 जा 36, 6 10 जा 60, और ये 2 से कट जाएगा 3 टाइम्स, तो 2 से 5 टाइम्स, तो 5 1 जा 5, 8/5 आ जाएगा, 8/5x। यहाँ से आएगा 8/5x। ठीक है, इतने किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करिए। ठीक है, दूसरा अब हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस बाय b। ठीक है, उसने कितना टाइम लिया है, उसने भी टाइम तो यही लिया है, यानी कि 8/5 ही टाइम लिया है उसने भी, लेकिन उसकी स्पीड कितनी थी भाई, तो उसने इतने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करी है। अब आप मुझे बताओ कि इनमें कोई रिलेशन है, बिल्कुल है। क्या रिलेशन है, मान लेते हैं कि वो 1 घंटे बाद इस पॉइंट पर मिलते हैं, सपोज करो इस पॉइंट पर मिलते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो आपकी 8/5x किलोमीटर होगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस होगी वो 8/5y किलोमीटर होगी। तो मतलब कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये इनके बीच की डिस्टेंस जो है टोटल डिस्टेंस उसके बराबर आ जाएगा, यानी कि 160 किलोमीटर। सो यहाँ से मुझे मिल जाएगा कि 8/5x + 8/5y इज टू 160 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से मैं 8/5 को कॉमन लूँगा। सो जब मैं 8/5 को कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा x + y इज टू 160। 8 से कटेगा ये 2 टाइम्स, 20 हो गया। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा x + y इज इक्वल्स टू 25 जा कितने होते हैं भाई, 100। दिस इज द सेकेंड सिचुएशन एंड द सेकेंड इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो पहले इक्वेशन हमारे पास आ गई, x - y इज टू 40 और x + y इज टू 40। अब देखो अब ऐसा आपको डायरेक्टली सोल्व करने के लिए सवाल तो नहीं आएगा इतना सिंपल। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी और वो आपको देखने में लगेगी कि तो बड़ी खतरनाक सी बड़ी प्रॉब्लम है भाई, उसका जो इक्वेशन बनेगी ना वो इतनी आसान बनेगी कि आप उसे यूँ चुटकियों में सोल्व कर दोगे। मुझे बताओ कि कौन नहीं कर सकता इसको सोल्व, इन दोनों को सोल्व हो। यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, y की मिल जाएगी, दोनों की स्पीड, एलिमिनेशन लगा दो, सब्स्टिट्यूशन लगा दो, ग्राफिकल कुछ भी लगा दो, आंसर चुटकियों में आ जाएगा। अब मैं 1 मिनट के लिए ये सारा मैटर मिटा रहा हूँ, आप इसको एक बार जरा उतार लीजिए, मैं यहाँ से थोड़ा साइड हटता हूँ। ठीक है, हर सिचुएशन के बगल में उसका डायग्राम बनाना है ताकि समझ में आए। ठीक है, चलो देखो भाई, मैं ये 2 इक्वेशन को छोड़ रहा हूँ, बस उनको यहाँ लिखूंगा ऊपर। चलो इतने में हो जाएगा, वैसे छोड़ो, क्वेश्चन ही मिटाना पड़ेगा। चलो ब्लैक पेन ले लेते हैं। देखो मेरे पास सुनो, पहली इक्वेशन क्या है, x - y इज इक्वल्स टू 40। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन एंड x + y इज इक्वल्स टू 100। दिस इज द सेकेंड सिचुएशन। दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2, या तो ये लिख दो या फिर क्या लिखो, एडिंग 1
2 ये लिख सकते हो। चलो दोनों में कुछ भी लिख सकते हो, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये तो आपस में कट जाएंगे पर ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू, ये ऐड होकर कितना हो जाएगा 140। तो यहाँ से x कितना आया जी 70, ठीक है। तो 70 का मतलब क्या है 70 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड तो है, तो पहला आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब इस x को यहाँ डाल दो या फिर यहाँ डाल दो, तो यहाँ से आएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 है, तो यहाँ से आएगा 70 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, या फिर y इज इक्वल्स टू 100 माइनस 70, या फिर 100 माइनस 70 यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर, y की वैल्यू आ गई। अब लास्ट में क्या लिखोगे कि स्पीड एट a, ठीक है, द स्पीड ऑफ द कार एट a इज इक्वल्स टू 70 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ द कार एट b इज 30 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको फाइनल रिजल्ट दे रहा है अपना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसी के साथ ही क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा लंबा था, लेंदी था, लेकिन समझने वाला था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा फोकस कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, क्या गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, क्या कह रहा है कि 2x माइनस एम वाई इक्वल्स टू 9, 4x माइनस एन वाई इक्वल्स टू 9, फाइंड एट लीस्ट वन पेयर ऑफ एम एंड एन इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो, फॉर विच द अबव पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, हैज यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। देखो भाई ये कह रहा है कि अगर एग्जिस्ट कर सकता है तो पता लगाओ कि भाई वो क्या पेयर होगा। तो पहले हम चलते हैं ए, कि भाई यूनिक सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यूनिक सॉल्यूशन अगर होगा तो मतलब कि कंडीशन क्या रहेगी कि जो a1 अपॉन a2 है वो कभी बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, भाई यही तो बात है। तो मतलब कि 2a तो हमारा 2 है a1 और 4 हमारा क्या है a2 है, डज नॉट इक्वल्स टू b हमारा क्या है माइनस m माइनस n, ये तो गए आपस में। सो यहाँ से वो कह रहा है, सिचुएशन हमारे पास क्या कह रही है कि जो m अपॉन n है वो कभी बराबर नहीं होना चाहिए 1/2 के। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई भी एक पेयर ले दो। मान लो m की वैल्यू हम ले लेते हैं, m की वैल्यू हम ले लेते हैं 2 और n की वैल्यू हम ले लेते हैं 3। तो फिर हमारा एक कभी भी आपका इक्वल नहीं होगा, तो ये एक पेयर हो सकता है m और n का, ठीक है। सो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी अगर इसमें डालूँ तो मैं, तो इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 9 और दूसरी बन जाएगी 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो ये वो इक्वेशन होगी जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। चलो पहला सॉल्यूशन समझ में आया, और दूसरा करते हैं। देखो अब सेकंड में उसने बोला है कि भाई ये मानो कि हमें क्या पता लगाना है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कोई नहीं जी, अगर ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हुआ तो इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। सो यहाँ पे देखो हमें a1 अपॉन a2 मिल सकता है और c1 अपॉन c2 मिल सकता है, पहले वो चेक कर लेते हैं। a1 अपॉन a2 आपका है 1/2 सॉरी, a1 अपॉन a2 हमने चेक किया था ऊपर 1/2 था। अब c1 अपॉन c2 चेक कर लेते हैं एक बार, तो आप देखोगे -9 यानी कि a1 आ गया। तो देखो ये तो कभी बराबर नहीं हो रहा, a1 अपॉन a2 तो बराबर ही नहीं आ रहा c1 अपॉन c2 के। तो भाई ऐसा कोई भी पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा m और n का, ठीक है, जहाँ पर आपका ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कभी भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन शो करे, ठीक है। तो इसका तो हमारा आंसर यही होगा सी। सी में आपसे कह रहा है वो नो सॉल्यूशन, कि कोई सॉल्यूशन ना हो। तो वैसे सिचुएशन क्या कहेगी कि a1 अपॉन a2 बराबर होना चाहिए b1 अपॉन b2 के और बराबर नहीं होना चाहिए c1 अपॉन c2 के, यही तो कहती है। और देखो ये तो हमें पता चल चुका है कि जो a1 अपॉन a2 के बराबर नहीं है c1 अपॉन c2, लेकिन अब b1 अपॉन b2 ऐसे लेने कि वो a1 अपॉन a2 के बराबर आ जाए। देखो b1 अपॉन b2 क्या ले सकते हो आप, यानी कि ये आपका m अपॉन n क्या हो सकता है, इसको आप 3 अपॉन 6 ले सकते हो जिससे कि ये 1/2 बन जाए, ठीक है। सो m की वैल्यू 3, n की वैल्यू 6। सो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में डालो वैल्यू 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 और नीचे 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 9। सो ये वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा जिसके पास नो सॉल्यूशन होंगे इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और m और n की वैल्यू आपकी ये हो सकती है, कुछ और भी ले सकते हो आप, ठीक है। जैसे कि आप ले लो 4/8 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूर मैंने जो लिया वही लो आप। वो कह रहा है कि अगर हो सकता है तो निकालो, ठीक है, पॉसिबल हो तो निकालो, नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं।
प्यारे साथियों देखिए भाई, एक क्वेश्चन हमारे सामने कुछ प्रकार से क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई ये हमें पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सोल्व करना है ग्राफिकली, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट पेपर में देखने को मिलेगा आपको ये, ठीक है। अब इसको हमें ग्राफिकल सोल्व करना है तो आपको वो इसके ब्रैकेट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आपको एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगे, सेम इसके लिए भी करना पड़ेगा। कम से कम 2 पॉइंट हम निकालें दोनों के लिए, है कि नहीं भाई। यहाँ पर आपका एक्स, यहाँ पर वाई, ऐसे ही आपका यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वाई। हम 2 पेयर निकाल लेते हैं। देखो कैसे भाई, अगर मैं क्या माने वाई को मान लेते हैं भाई 1 मान लेते हैं वाई को 1 मानोगे तो 3 13। देखो और नहीं कटेगा, छोटा करने के लिए क्या कर सकते हो, चलो कोई बात नहीं, जो मानना है मान लो। वाई को हम 1 मान रहे हैं, ठीक है। अगर मैं वाई को 1 मानूंगा, वाई को 1 मानूंगा मैं, तो ये आपका -3 रहेगा और 10 में से -3 माइनस हो जाएगा, 7 बचेगा, ठीक है। प्लस का 7 तो उधर जाके माइनस का 7 हो जाएगा और 6 आएगा नीचे, तो -7/6 आएगा आपका क्या, x -7/6। चलो इस बार हम मान लेते हैं x को 1 मान लेते हैं। चलो इस बार x को 1 मान लो, x को 1 मान लेते हैं। चलो या फिर सबसे अच्छा तो 0 मानना सही रहेगा, 0 मानते छोड़ो, जब ऐसा बन ही रहा है एक पॉइंट में बनेंगे तो फिर 0 मानो। एक बार y0 तो ये आएगा 10/6, ठीक है। एक बार x0, एक बार x0, एक बार x0, अगर x0 तो आएगा माइनस यानी कि 10/3 आ जाएगा, 10/3। तो उसको थोड़ा सोल्व कर सकते हैं हम। 10/6 का मतलब क्या होगा, 2 5 = 10 और 2 3 = 6, तो 5/3 भी कह सकते हैं इसको, 5/3 -5/3, ठीक है। चलो ये आ गया, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पे आप देखोगे कि एक बार हम x को 0 मान लेते हैं, x को 0 मानेंगे तो y = 9, x0 तो y = 9 आ गया आपका, ठीक है। एक बार हम y को 0 मान लेते हैं भाई, y को 0 मान लो, y 0 है आपका, तो फिर आपका x = हो जाएगा -9/2। चलो ये आपका पॉइंट आ गया। इन्हें प्लॉट करते हैं ग्राफ पर अब, ठीक है। अब ग्राफ थोड़ा सा बढ़िया बनाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा एक्यूरेट सा सुंदर सा ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब ग्राफ पे देख के बताना है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल जा रही हैं या फिर एक दूसरे से मिलती नहीं कहीं पर। तो मान लेते हैं ये आपका पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इधर ये आपका -1 -2 -3 -4। इधर ये आपका +1 +2 +3। इधर ये आपका -1 -2। अब डालते हैं -5/3। देखो ये आपका पहला पॉइंट क्या है, यहाँ से ये आपका है -5/3, 0, यानी कि x पर -5/3। अब 3 से इसको डिवाइड दोगे कितना आएगा, 3 1 = 3, मतलब 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो 1 पॉइंट कुछ मान लो यहाँ कहीं को होगा, यहाँ कहीं को होगा, ऐसे अंदाज़े से बता रहा हूँ मैं, 1.2 यहाँ कहीं को होगा, ठीक है। तो ये आपका 5.3 ये आपको हो गया -5/3, ठीक है, 0, ये वाला पॉइंट। चलो दूसरा आपका क्या है, 0, 10/3। अब 10/3 कहाँ पर है भाई, आपका x y पर है, तो 3 3 = 9, 3 3 = 9, मतलब 3 पॉइंट कुछ आएगा, तो 3 पॉइंट कुछ मान लेते हैं यहाँ पर कहीं को होगा, ठीक है। तो ये वाला लाइन को हम निकाल देते हैं ऐसे, चलो जी निकाल दिया हमने, ठीक है। जो लाइन में ऐसे निकाल दिया, आपका हो गया 0, 10/3। चलो दूसरा पॉइंट यहाँ से ले लेते हैं, 0,9। अब यहाँ का पहला है 0,9, चलो जो 0,9 डालो, 0 आपका x पर 0 और 9 किस पर, y पर। तो ये तो भाई ऊपर जाएगा, और तो यहाँ कहीं को आगे बढ़ाओ इसको फिर, चलो ऊपर बढ़ाओ उसको। तो ये आपका यहाँ पर 3 है, यहाँ पर मान लेते हैं 4 5 6 7 8 9 आ गया। करने को इसको छोटा करा जा सकता है, कोई बात नहीं, पर चलो कोई नहीं, मान लिया तो मान लिया, ठीक है। सो ये आपका 9 आ गया, ये वाला पॉइंट, यही आपका है 0,9। चलो दूसरा है -9/2, 0 -9/2, 0। तो देखो डालो इसको जरा एक मिनट के लिए, यहाँ पर -9/2, तो 9/2 का मतलब 4.5 है ये। सो 4.5 यहाँ कहीं को होगा,
-4 9/2, 0 ये वाला पॉइंट है। इस लाइन को निकाल दो 1 मिनट के लिए। जब आप स्केल से खींचोगे तो आप देखोगे कि ये दोनों लाइन जो है दिखने में लग रहा है कि पैरेलल जा रही है, ठीक है। एक बार फिर भी देख लेते हैं कि पैरेलल है या नहीं है। देखो 6/2 आप निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा 3, 3/-1 निकालोगे ये भी 3 आ जाएगा, मतलब A1/A2 बराबर आ गई, A1/A2 बराबर आ गए B1/B2 के। अब एक बार C1/C2 चेक कर लेते हैं। ये आएगा आपका 10/9 जो कि बराबर नहीं आएगा, C1/C2 बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये पैरेलल जाएंगे हमेशा। और ये देखो ग्राफ में भी दिख रहा है कि पैरेलल ही जा रही हैं, ठीक है। तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे एक्यूरेटली, अभी तो मैंने थोड़ा सा ऐसे बना दिया, तो आप जो थोड़ा स्केल से बनाओगे ना तो आप भी ले सकते हो ऐसे कहीं पर पॉइंट लेके अपनी तरफ से, मान लिया थोड़ा सा कहीं को होगा, वैसे लेके बनाओगे तो भी आपका पैरेलल दिखेगा वो, और वो सही माना जाएगा। ऐसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली आप -5/3 को कैसे प्लॉट करोगे, ठीक है। वो प्लॉट करना वैसे आपने सीखा हुआ है, अगर आप वो कर पाते हो अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर दोगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। और आप लास्ट में दिखा देना कि ये लाइन कैसे जाएंगे, हमेशा पैरेलल जाएंगे, ऐसे इस वाले पॉइंट से दिखा देना। चलो अब मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन के अंदर, देखते हैं भाई। देखो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इस तरीके से 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में m और n की वैल्यू बतानी है, कब, जबकि उसका सॉल्यूशन कैसा हो, इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन हो। तो देखो इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन होने के लिए आपका A1/A2 जो होगा वो बराबर होना चाहिए B1/B2 के, और बराबर होना चाहिए C1/C2 के। तो देखो अब यहाँ से हमें ये तो दिख रहा है कि m/n, A1/A2 है m/n, B1/B2 है 4/-12, 4/-12, और C1/C2 है -6/12, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे भाई कि 4 3 12 आया, 6 2 12 आया। सो यहाँ से कुछ इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि ये तो बराबर ही नहीं आए, B1/B2 डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो भाई ऐसा कोई भी पेयर नहीं होगा m और n का जिसके लिए भी ये इनफाइनाइटली वैल्यू सॉल्यूशन रखे मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ये होगा, ऑप्शन हो सकता है कि आ जाए मल्टीपल चॉइस में, वहाँ पे हो एक ऑप्शन की कोई नहीं होगा या फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आप वही ऑप्शन टिक कर देना, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों देखिए भाई, ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमें 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, ये पूछ रहा है कि इन ऑल 3 हैज़ एनी कॉमन पॉइंट, मतलब क्या इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट है, अगर है तो भैया दिखाओ उसे। देखो तो मैंने क्या करा है कि इनको ग्राफिकली सोल्व करेंगे और पता करेंगे कि एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब देखो ये जो लाइन्स हैं इनको मैं ड्रॉ करूँगा, ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं इनको लाइन्स को। सो यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं, एक इधर से थोड़ा इधर बनाते हैं, -11y पर, और मैक्सिमम x पर माइनस में कुछ नहीं है, ये लीजिए -11 है y पर, तो इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं। चलो भाई अब यहाँ पर डालते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। चलो भाई और आपका बस मैक्सिमम यही है सब। -2x में गया हुआ है तो -1 -2, y पर भी आपका 1 2 3, y पर कितना गया प्लस में 3 तक गया हुआ है बस। अब जरा वैल्यू डालते हैं भाई। पहला 0,1, पहला है 0,1, ठीक है। तो 0,1 कहाँ है, 0,1 ये रहा, दिस इज 0,1। फिर आपका है -1,3, -1,3, सो -1 ये रहा और 3 ये रहा, तो ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ से एक लाइन जाएगी ऐसे, ठीक है। चलो भाई एक लाइन ड्रॉ हो गई, दूसरी देख लेते हैं। 7 को -11, तो 7 कहाँ पर है, 7 आपका ये रहा,
और -11 ये रहा, तो इसको लेके आएंगे इधर को काटते हुए ही, ये रहा जी -7,11। फिर है -2 कोमा ये 7 -11, यहाँ पर है -2,1, तो -2 ये रहा, 1 ये रहा, सो ये कटेगा यहाँ पर। चलो -2,1। अब यहाँ से लाइन निकालेंगे एक ऐसे। चलो 4, -1, 4, -7, 4 आपका ये रहा, -7 ये रहा, कहाँ काटेंगे दूसरे को, यहाँ पर। फिर क्या है आपका 0, -2, 0, -2 ये रहा, ये वाला पॉइंट। तो इस लाइन को यहाँ से निकालो भाई, -0, -2। देखो अभी तो ग्राफ को ड्रॉ हो रहा है, एक बार आप इसको सही से ड्रॉ करके देख लेना, ठीक है। क्या पता कट कर जाए कहीं पर लाइन आपस में एक दूसरे को, अगर कट करेंगे तो आपको जरूर देखेंगे, ठीक है। तो चलो एक बार जब आप सही से ड्रॉ करोगे तो आपको मिल ही जाएगा। करना ऐसा ही है, किसी तरीके से पॉइंट आप मानोगे, अगर आप सही से लाइन वगैरह स्केल वगैरह करके ड्रॉ करोगे तो लाइन एक्यूरेटली खींचेंगे आप। मैं ये चाहता हूँ ये वाला क्वेश्चन आप ग्राफ पेपर पर करना, तो फिर ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलो एक बार जरा बढ़ते हैं भाई, अपना ये आपका चैप्टर खत्म हो चुका है इसी के साथ। अब हमें क्या करना शुरू करना है, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है, विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है, सो उसके लिए प्रिपेयर रहो आप भाई, तगड़े एक्सरसाइज करने वाले हैं। चलो मिलते हैं आपसे वीडियो में, तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ यार मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर देना और चैनल को लाइक वगैरह करके आगे बढ़ जाना।